अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैं कंप्लीट अपडेट देने लगी हूँ। जो आप लोग इनबॉक्स आके मुझसे क्वेश्चंस करते हो ना बार बार, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी कुछ अपडेट्स दी थी, शेयर की थी, बट आप लोग नहीं सुनते मेरी बात और फिर इनबॉक्स आके वही चीज़ें पूछ रहे होते हो। और सेकेंड थिंग कि मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वो लाजमी ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं शेयर कर देती हूँ जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ इसके रिलेटेड, या फिर कोई अपडेट अगर मैं शेयर करती हूँ तो इनबॉक्स आके अलग अलग से ना पूछा करें, मुझे बताने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फिर से दोबारा से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहला तो ये कि नोटिफिकेशन जो आया है 27 को, ठीक है, यानी कि आज जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि भाई जो ट्रेजर NFT कॉइन है वो USDT में स्वाइप होके बाय और सेल कर सकेंगे ईज़िली आप। ठीक है, स्वाइप कर सकेंगे। और ये जो फंक्शन है वो बहुत जल्द लॉन्च हो रहा है ट्रेजर NFT की एप्लीकेशन में। मींस कि आपके पास अगर TUFT कॉइन है तो आप उसको USDT में कन्वर्ट कर पाएंगे, USDT को TUFT में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जिसको जैसे सेल करना चाहे वो आप कर सकते हैं, मतलब विड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं जैसे भी। तो ये जो फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी आज की अपडेट थी न्यू। अब मैं एप्लीकेशन वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि भाई वहाँ पर आप लोगों के डॉलर्स क्यों नज़र नहीं आ रहे, डॉलर्स गए किधर है और आएंगे कैसे। अच्छा, ये मैं अपने ट्रेजर फंड के अकाउंट में आ गई हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, 12,500 कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, जबकि मुझे जो मिला था वो मिला था 5,000। ठीक है, 5,000 कॉइन्स मिले थे मुझे। अब ये जो मुझे शो हो रहा है ना एक्टिविटी रिवॉर्ड के अंदर, मैंने कोई परचेज़ वर्चेज़ नहीं किया, जबकि मैंने आप लोगों को ख़ुद भी मना किया था, और जब मैंने आपको मना कर दिया तो फिर मैं ख़ुद क्यों करूँगी। तो मैंने कोई कॉइन परचेज़ नहीं किए। मैंने लोगों को भी, आप सबको भी मना किया था कोई भी दोबारा से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम दोबारा से इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। आपके जो डॉलर्स हैं वो किधर गए ये भी मैं आपको बताती हूँ। भाई मेरे डाउनलाइन में किसी ने जो है ना कॉइन परचेज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आज एक्टिविटी रिवॉर्ड रिसीव हुआ है 7,500 कॉइन्स। ठीक है, जबकि मैंने सबको मना किया, मुझे नहीं पता किसने परचेज़ किया, बट जिसने भी परचेज़ किया उसकी वजह से यहाँ पर 7,500 कॉइन्स जो है वो मुझे मिले हुए हैं। ये मैंने आज सुबह सुबह देखा। ठीक है, अब आपके जो डॉलर्स हैं वो इधर से गायब होकर किधर गए हैं, तो आपने स्टेक वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ पर आपने देखना है कलेक्शन पे। अब ये कलेक्शन पे आ गए आप। अब यहाँ पर देखें, सारे के सारे जो मेरे डॉलर्स थे ना, जितने भी मेरे वॉलेट के अंदर डॉलर्स थे, वो सब स्टेक वाले ऑप्शन पे शो हो रहे हैं, सब स्टेक वाले ऑप्शन पे शो हो रहे हैं। सारे के सारे को कन्वर्ट कर दिया स्टेक वाले ऑप्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने गेम क्या की है, गेम ये की है इन्होंने कि आप जैसे ही स्टेक पे क्लिक करोगे ना, आपको अगर आपके डॉलर्स चाहिए यानी प्रॉफिट चाहिए, आपके अमाउंट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इन अपने ही डॉलर्स को दोबारा से स्टेक पे लगाना होगा, और स्टेक से जो कमीशन आएगा फिर वो आपका प्रॉफिट होगा। बट स्टेक लगाने के लिए आप जैसे ही स्टेक पे जाओगे और यहाँ पर सिलेक्ट करोगे स्टेक टाइप, आप यहाँ पे फ्री जोन 1% डेली बेसिस का सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर स्टेक टाइम चलो 30 डेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे 12,500 कॉइन्स गैस फीस मांग रहा है। 12,500 कॉइन बनते हैं $50। तो सिस्टम कह रहा है, कंपनी कह रही है, NFT कह रहा है कि भाई आपकी जो अमाउंट इसमें पड़ी हुई थी उसी अमाउंट को आपको अगर हासिल करना है तो उसके लिए स्टेक लगाना पड़ेगा, और स्टेक लगाने के लिए आपको गैस फीस चाहिए होगी, और गैस फीस के लिए आपको अगेन $50 इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सिस्टम ये कह रहा है। ठीक है, ताकि इसी बहाने से सिस्टम का जो है वो कॉइन भी सेल हो। अब ज़ाहिर है लोगों की यहाँ पर अमाउंट पड़ी है, वो सोचेंगे कि भाई लास्ट चांस ले लेते हैं, कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। ठीक है, क्या पता विड्रॉ मिल जाए, जबकि अभी तक विड्रॉज ओपन नहीं हुए हैं। सिस्टम ने कहा है कि अभी तक कोई विड्रॉ की अपडेट नहीं थी। उन्होंने कहा है बहुत जल्द हम बताएंगे कि कब हम विड्रॉ करेंगे, कब हम विड्रॉज ओपन करेंगे। ये सिस्टम ने कहा है कि हम बहुत जल्द बताएंगे। ठीक है, विड्रॉज ओपन नहीं हुए हैं, तो अभी सिस्टम आपसे ये डिमांड कर रहा है, और आपके जो डॉलर्स यहाँ पर पड़े हुए थे वो अब यहाँ आ चुके हैं स्टेक वाले ऑप्शन पे, और इनको अगर आपने हासिल करना है तो यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास 12,500 कॉइन्स पड़े हैं। ये कॉइन आपको मैंने बताया कि अभी अभी मुझे रिसीव हुआ था 7,500 कॉइन किसी बंदे के डिपॉजिट करने से। मुझे नहीं पता किसने डिपॉजिट किया है, तो मैं आपके सामने एक स्टेक परचेज़ करके भी दिखा देती हूँ। मैंने कोई डिपॉजिट नहीं किया, कोई टोकन परचेज़ नहीं किया। ठीक है, हम स्टेक वाले ऑप्शन पर जाते हैं, और मैंने यहाँ 1% सेलेक्ट किया, यहाँ पर 30 डेज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टेक पे स्टेक पे क्लिक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 12,500 कॉइन्स तो पड़े हैं। राइट, स्टेक हो चुका है मेरा सक्सेसफुल। ठीक है,
ये रहा। अब मैं देखती हूँ यहाँ से मुझे कितना प्रॉफिट मिलता है डेली बेसिस पे, और क्या करते हैं। विड्रॉ तो इन्होंने ओपन किया नहीं है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इसके अंदर कोई भी डिपॉज़िट नहीं करना है, ठीक है। और जो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई किस तरीके से कॉइन परचेज़ करना है TUFT, उनको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पर ऑप्शन है ना, गेट TUFT कॉइन, यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बट कोई भी परचेज़ ना करें, ठीक है। यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास 12,500 कॉइन्स थे ना, लेकिन अब वो कट हो चुके हैं क्योंकि मैंने स्टेक पर लगा दिया है, वो गैस फीस लग गई है। अब देखते हैं क्या कारनामे अंजाम देते हैं। तो ये कंप्लीट अभी की न्यू अपडेट्स की डिटेल्स थी, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने बार बार बताया, वॉइस में ही बताया, अगेन बता देती हूँ। ट्रेजर NFT की जो वेबसाइट थी, ठीक है, ट्रेजर NFT की जो वेबसाइट थी उसको क्लोज़ कर दिया गया है। न्यू वेबसाइट ट्रेजर फ़न के ऊपर ये सारी चीज़ें शुरू की गई हैं, ठीक है। ये सारी नई फ़नकारियाँ यहाँ पर ट्रेजर फ़न के ऊपर कन्वर्ट कर दी गई हैं। अब देखते हैं कि कंपनी क्या करती है आगे।